Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I'm an astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। तो जनाब आगाज़ करते हैं आज हम जिस हफ्ते की। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं 20th ऑफ नवंबर से लेकर 26th ऑफ नवंबर। तो इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी घर में 2.25 दिन अप्रॉक्सीमेटली रहता है, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ में चेंजेस आते हैं। और जितने भी प्लैनेट्स हैं जिसका हम जिक्र करते हैं, हर हफ्ते ही करते हैं, तो ये भी डिग्री वाइज आगे की तरफ रोटेशन में रहते हैं। दैट्स वाई हमारी ज़िंदगी में भी एक एलिमेंट ये बनता है कि चेंजेस आते हैं। ये तो है जी एक बेसिक नॉलेज। और इसके अलावा भी जिस तरह भी आपको बताऊंगी भी एरीज टू पाइसेस आपके लिए क्या मामलात रहेंगे। बट उससे पहले एक अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू जो लोग विलिंग हैं, चाहते हैं, बिकॉज आई हैव अ ट्रिप ऑन आई थिंक मैं जाऊंगी तो कुछ दिन पहले ही, लेकिन जो आप लोगों से मेरी मुलाकात हो सकती है, जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, दुबई में मैं आ रही हूँ, दुबई विज़िट कर रही हूँ। जिन डेट्स में आप लोग मुझसे मिल सकेंगे वो होंगी जी कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1st and 2nd 3rd, ये 3 दिन मैं दुबई में आप लोगों से मिल सकती हूँ। क्या वेन्यू होगा और कंप्लीट डिटेल आपको मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में दोबारा आप लोग मेरा जो व्हाट्सएप होगा, जिस नंबर को आप लोग देख रहे होते हैं, अपनी स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, मुसलसल देख रहे होते हैं, यहाँ पे भी मैं उस वेन्यू को कहाँ पे आप लोग मिल सकते हैं मुझसे, एक तो मैं वो भी बता दूँगी। इसके अलावा आप लोग जो यहाँ पे भी मैं अनाउंसमेंट एक कर दूँगी, शॉर्ट्स की शक्ल में एक अलग सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। ये मैं पहले इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग वहाँ पे मुझसे मिलना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, 1-on-1 सेशंस लेना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। बिकॉज़ आई हैव टू गो देयर। मेरा वहाँ पे एक सेमिनार सा है, मैंने वहाँ जाना था। तो जो लोग बहुत कह रहे थे मुझे बहुत अरसे से कि आप लोग वहाँ पे मुझसे हमसे मिलिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों से वहाँ पे मेरी हो जाएगी मुलाकात। जैसे मैंने आई थिंक 2 years बैक भी इस तरह से सेशंस किए थे। तो जनाब ये तो है उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ कह लीजिए। और डेट्स मैं पहले इसलिए से बता रही हूँ कि आप लोगों के जहन में हो कि इन डेट्स में अगर आप लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं, जो लोग मिल सकते हैं, मिलना चाह रहे हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी और मेरे लिए भी है कि मैं आप लोगों से वहाँ पे मिल सकती हूँ। जो अब आप लोग एक और चीज़ जिसको आपने जहन में रखना है, क्योंकि मेरे पास होगा ज़रा मुख्तसर सा टाइम, तो अपने स्लॉट्स अभी से बुक कर लीजिए, ठीक है। और उसका तरीक़ेकार वही होगा कि आप लोग अभी से ही यहाँ पे जो एक आप जब यहाँ पे मुझे मैसेज करते हैं इसी नंबर पे या कॉल करते हैं, तो आपको जो भी बताया जाता है आप अभी से ही अपने स्लॉट्स बुक कर लीजिए। टाइमिंग्स जो हैं वो आपको वक्तन फ़वक्तन कुछ दिन पहले बता दिया जाएगा। मुलाकात का टाइम जो भी होगा, वेन्यू जिस तरह मैंने बताया है वो भी बता दिया जाएगा। वेरी अप्रोचेबल जो भी होगी जगह वो ऐसे ही होगी। यू गाइज नो मी, जो लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं कि मेरा क्या तरीका होता है, लेकिन डिटेल आपको बता दी जाएगी। तो अभी से ही आप लोग अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। तो ये तो था जी कि जो मेरी आपसे मुलाकात रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स कैसे मुमकिन हो सकती है दुबई में। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने इस हफ्ते की तरफ और एरीज टू पाइसेस आपके बारे में करते हैं बात। तो करते हैं स्टार्ट। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 20th ऑफ नवंबर से लेकर 26th ऑफ नवंबर। इस हफ्ते में तो एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून 2.25 दिन किसी घर में रहता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं और लाइफ का एक सर्कल बिल्कुल आगे की तरफ चलता है। आप लोगों के हवाले से 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं। अच्छा जी, बिल्कुल आपके साथ ये बातें तो बिल्कुल चलेंगी, आपकी प्रेडिक्शन बताऊंगी, मगर एक अनाउंसमेंट भी मैंने की है और वो है जी जो मैं आ रही हूँ दुबई और वहाँ पे जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, वैसे तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया है, डेट्स मेंशन की है, जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डेट्स मेंशन की हैं, वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं आपके हवाले से कि
आप लोगों को क्या लाइफ में मामलात मिलने जा रहे हैं। तो ये वीक भी कुछ एहतियात के साथ ही चलने का है और कुछ चीज़ों में आपने केयरफुल रहना है, अलर्ट रहना है। चीज़ें है तो बहुत अच्छी, देयर इज़ नो डाउट। और कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट हैं, मुखालफीन हैं, एक तो क्योंकि इसको 12वें घर को इवल ट्रिक हाउस कहते हैं। हिडन मामलात, हिडन चीज़ें एकदम से सामने रीअपियर होती हैं, वो आपसे रिलेटेड हों या आपके साथ जो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में हैं उनसे रिलेटेड भी होती हैं। ये आपकी फैमिली भी होती है, जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, यानी कि आपके जो फादर से रिलेटेड, यानी कि चचा अंकल वगैरह, इन लोगों से रिलेटेड भी इस हाउस को रिलेट किया जाता है। इस हाउस में ना बड़ी डेप्थ होती है, ये तो जिस वक्त हम पढ़ते हैं तो फिर हमें समझ में आती है। अच्छा, तो आप लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं और उन चीज़ों पे ना एकदम से एक्शन का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कोई भी चीज़ आपके सामने आए तो उसको होल्ड बैक कर लीजिएगा, अपने रिएक्शंस को होल्ड बैक रखिएगा, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे रिएक्शन देंगे ना उसका आपको नतीजा खुद ही कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। फिर जिन लोगों के अदालती मामलात हैं, लिटिगेशन हैं यहाँ पे, ना चाहते भी, अल्लाह ना करे किसी की लाइफ में, लेकिन बताने का मकसद तो ये है कि आप अवेयर है, तो यहाँ पे आपके ऊपर कोई ना कोई अदालती कार्रवाई, कोई मुद्दा खुल जाना, कोई आपके ज़िम्मे कोई भी बात आ सकती है। सो बी अवेयर, ख्याल रखिएगा। आपको किसी भी ज़ुमरे में, क्योंकि कभी कभी मैं अक्सर बोलती हूँ कि ना भी कोई अदालत का मामला हो, घर में कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरियाँ लगा, तुमने ये क्यों किया, ये क्यों हो गया, इसको नहीं पूछा, वो क्यों हो गया, और वो चीज़ बढ़ते 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 बहुत बड़ा मैदान जंग बन जाता है। सो अवॉइड दैट सिचुएशन। हेल्थ का ख्याल रखिएगा, स्पेशली जिन लोगों को इन्फेक्शन रहते हैं, आई एलर्जीज़ होती हैं, और फीमेल साइड पे जिनको गायनी रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, कोई ट्रीटमेंट्स भी इस सिलसिले में या इस वक्त में आपको आ सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको बताया है, और इस चीज़ से आपने एहतियात करनी है। तो ये थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, डॉक्टर की शक्ल देख लेना। मैं शक्ल देखना इसलिए कहती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आपको बार बार अपने इलाज मुआवजे के लिए उधर थोड़ा सा रुजू करना पड़ता है, मगर उतनी ही पॉजिटिविटी है, यानी कि जितना आप इस चीज़ को एहतियात के साथ लेकर चलेंगे उसके रिज़ल्ट आपको साथ साथ अच्छे मिलते रहेंगे। जो लोग अपने बच्चों के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, उनकी एजुकेशन हो या उनकी शादी हो, जो भी इस मोमेंट पे कोई ऐसे फ़ैसले करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे। और जो ख़ुद स्टूडेंट्स हैं, ख़ुद बच्चे हैं, अपनी एजुकेशन के हवाले से या हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ के हवाले से कोई अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है। अगर आप ख़ुद कोई अब्रॉड जाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा फ़ैसला करना चाहते हैं, कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, ये वक्त आपकी उस तैयारी के लिए बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप वैसे भी अपने काम में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, कोई किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं, उस हवाले से भी इट्स अ गुड टाइम। मगर ये आपको थोड़ा सा ना चीज़ों को ड्रैग करता है, मगर 24 या 25 के बाद ये वक्त आपको आसानी देना शुरू कर देगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक दफ़ा फिर शफलिंग करते हैं एंड देयर वी गो। अच्छा जी, फर्स्ट कार्ड, इट्स अ गुड कार्ड। ग्रोथ आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, फाइनेंसेस अच्छे चलेंगे, और आपका पढ़ने लिखने या किसी चीज़ की रिसर्च या किसी नए काम को पढ़ना, कोई टेक्निकल एजुकेशन लेना, एंड इट सीम्स लाइक दैट यू वांट टू टेक समथिंग, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पढ़ना, एक्स्ट्रा कोई कोर्स लेना, एक्स्ट्रा किसी चीज़ को करना, उस तरफ आपके मामला जाएंगे। हेल्थ में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इट्स वन मोर इंडिकेशन। हेल्थ का थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। प्रेगनेंसीज़ अगर है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। प्रेगनेंसीज़ वाले मामलात में कोई ट्रीटमेंट है या तो, या फिर आपको कोई, या तो आप पहले किसी ट्रीटमेंट में नहीं तो ट्रीटमेंट है, या कोई नया ट्रीटमेंट है, इट्स समथिंग न्यू डिफरेंट, या जिस चीज़ को आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, कोई ऐसी चीज़ भी आ सकती है। बट यस, गुड चांसेस। अगर आप बहुत अरसे से कोई चीज़ कर रहे थे तो अब आपके लिए चांसेस अच्छे आएंगे।
वाह, दैट्स ब्यूटीफुल। आपकी वर्थ या आपकी कोई हैसियत यहाँ पे बड़ी अच्छी होने जा रही है। मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में, जैसे आपको कोई खुशी मिलनी है, कुछ ऐसा होना है जिससे आपको कोई बड़ी अच्छी खुशी मिलेगी, मे बी आपको कोई गुड न्यूज़ मिले। और मैं आपको ओवरऑल किसी बड़ी सेलिब्रेशन है, या तो आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, किसी फैमिली मेम्बर के हवाले से कोई सेलिब्रेशन है, या किसी बहन भाई का कोई रिश्ता है, क्या है, या आपका अपना कोई रिश्ता है। आप इस वक्त जो भी दुआ मांग रहे हैं ना, ऐसा लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है। अल्लाह ताला से जो भी आपने दुआएं मांगी थी इतने अरसे से, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं। मगर अपने अंदर ना फॉरगिवनेस, काइंडनेस, हम्बलनेस और उन सब चीज़ों को साथ साथ रखें। और शायद आपने रखनी शुरू की भी है, मुझे ऐसा लगता है जिससे आपने रखनी शुरू की है तो शायद सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। और तो आपका ट्रैवल बिल्कुल है जी, यहाँ पे कोई ट्रैवल आपका आना है, या आपका कोई काम ट्रैवल से रिलेटेड है। आप कोई क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, क्या है, कोई ब्यूटिशियन है आप, और या आपने अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू की है। मे बी यू हैव दैट साइकिक एबिलिटी एज वेल। ब्यूटीफुल कार्ड्स फॉर यू गाइज। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या निकलता है। मून मैसेज, योर इमोशनल मैसेज, एंड हियर वी गो। ओके, वाओ, आप बहुत जल्दी, आप बहुत क्लोज है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने गोल्स, उसके बहुत बहुत करीब है। और इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें अचीवमेंट की तरफ जाएंगी भी। जस्ट मेंटली अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिविटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह ताला वो आपके सारे मामलात अचीव भी होंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। एक और मैसेज निकालते हैं जी, और हियर वी गो। अच्छा जी, कुछ दोनों मैसेज को कंबाइन करूँगी मैं, तो बहुत अच्छे मामलात हैं आपके अंदर। एक बड़ी अच्छी एबिलिटी है जिसको हम कहते हैं आपकी सिक्स सेंस का अच्छा होना। आपके अंदर एकदम से बड़ा एक अच्छी वो आती है कि अल्लाह के करीब जाना और सारा कुछ। मगर थोड़ा सा अपने मामलात को फिर बैलेंस में रखा कर। दो पीक्स हैं आपके अंदर, एकदम से बहुत उस तरफ चले जाना और एकदम से बिल्कुल अपनी एनर्जीज़ को डाउन कर लेना। तो यू शुड कीप द बैलेंस को अपने अंदर रखा करें। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको पावर मिलती है तो फिर पावर का पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, नॉट द नेगेटिव वन। कलर इस वक्त आपके फिर दो बनते हैं। एक तो आपके लिए है जी येलो कलर, दूसरा आपके लिए बनता है ऑफ वाइट कलर। जितने भी आइवरी के शेड्स होते हैं वो है जी आपके कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। तो जनाब ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। जो भी आपके दिमाग में सवाल था उसका जवाब यही है जी, कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, कंटिन्यूसली आ रहा है, यही नंबर है। और इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने प्यारों के साथ, और मेरा साथ ऐसे ही देते रहा करें खूबसूरत अपने प्यारे कमेंट्स के ज़रिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर। इस हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ मून एक वाहिद है जो कि 2.25 दिन घर बदलता है, और उसी का आगे के जाना आपकी ज़िंदगी में चेंज को लेकर आएगा। बाकी किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। अच्छा जी, आपके 11th हाउस में ऑलरेडी स्ट्रेंथ बनी हुई है प्लैनेट्स की पिछले हफ्ते से ही, और यही चीज़ इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अब जहाँ तक कुछ मून की पोजीशंस की बात करें तो, क्योंकि मून का इफ़ेक्ट आपके ऊपर काफ़ी हद तक रहेगा और इस हफ्ते में बिल्कुल रहेगा,
तो कुछ जो हफ्ते की एंड की डेट्स हैं जिसमें कि 24, 25, 26 ये आपके चौथे घर में होगा। तो अपनी फैमिली साइड के मून जुपिटर इकट्ठा हो जाएगा, तो फैमिली साइड और इस तरफ आपके लिए कुछ अच्छे मामलात, कोई घर में खुशी, कुछ ऐसा मामला, या मदर साइड से कोई सपोर्ट, फैमिली साइड से कोई सपोर्ट बिल्कुल आ सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैसे भी ये एक बड़ा बेहतर वक्त है जहाँ पे आपको कोई रुतबा, मकाम, कोई ऑनर, कोई चीज़ बिल्कुल मिल सकती है, कोई डेजिग्नेशन, पोस्ट। जो लोग तो जॉब्स करते हैं, अब सरकारी महकमा हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, कुछ भी, और अगर आप खुद अपनी किसी कंपनी के सीईओज हैं, जो भी हैं, तो आप अपने अंडर काम करने वाले लोगों को, ये होता है कि आप उनको कोई गुड जेस्चर देते हैं, वो आपके लिए कुछ ऐसा करते हैं, तो कोई आप अपनी जो भी आपकी हैसियत है, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई दुकान है, कुछ भी, इसमें कोई मैं तो फ़र्क का नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ बताने के लिए आपको बता रही, यहाँ पे आप अपने मामलात को ऊंचा करेंगे, बेहतरी आएगी, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो इसकी अभी कंटिन्यूटी है आगे की तरफ, एक अभी अरसा है जिसमें आप बेहतरी 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 की तरफ आगे 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 की तरफ ही जाते रहेंगे। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों के लिए आ सकता है। दूसरी अच्छी बात यह है आपकी जो पर्सनल लाइफ है, इमोशनल लाइफ है, घरेलू ज़िंदगी है, वहाँ पे भी बेहतरी रहेगी। जो लोग सिंगल है, शादी के हवाले से कोई फ़ैसले करना चाहते हैं, बिल्कुल होंगे, खुशहाली आएगी। मगर उसमें मैं हमेशा एक दरख्वास्त करती हूँ, बराहे करम अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराए बगैर कोई बड़े फ़ैसलों की तरफ ना जाया करें, क्योंकि बाद में सिर्फ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त होती है कि किसी भी ज़िंदगी के ऐसे आप आए हुए हों, ऐसे पॉइंट पे आए हुए हों, तो वहाँ पे अगर आपको कोई फ़ैसले करने पड़ जाएं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसे पॉइंट पे आप आ जाएं कि आपको लगे कि बस सब मुझे कोई आप लोगों के दरमियान डिफरेंसेस आ जाए, एक दूसरे के साथ ना रहना चाहें, कोई भी वजह हो जाए, तो वहाँ पे भी आप प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को प्रेफरेंस दिया करें। एंड यस, हियर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे आप मे बी आपको कोई चॉइसेस मेक करनी पड़ जाए बिटवीन योर प्रोफेशन, या आप प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे अपने काम को, जो लोग वर्किंग लोग हैं अपने काम को बहुत प्रेफरेंस देंगे, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, डिस्टर्बेंस आएगी, और आप लोगों के दरमियान थोड़े से तनाज़े, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं। बैलेंस शायद आपको रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। सो नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, बिल्कुल इट्स अ टाइम जहाँ पे आपका काम एक्सपैंड करेगा, वसी करेगा, एक से ज़्यादा जगह पे भी आप जा सकते हैं, या एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना, कुछ ऐसा भी मुमकिन है। बच्चों के हवाले से आप क्या है, बच्चों के हवाले से आप क्या अपनी फैमिली को एक्सपैंड में भी करना चाहते हैं, कोई बेबी की बर्थ में भी हुई है, कुछ इस टाइप की भी चीज़ हो सकती है, और या आप कोई बेबी प्लान कर रहे हैं और उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप इनसिक्योर हैं। अच्छा, देयर इज़ अनदर वे, मे बी आप कोई 2 रिश्तों में हैं, 2 मैरिजेस भी हो सकती हैं, वहाँ पे शायद आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं। मे बी तो अनदर पर्सन इज़ वेरी इनसिक्योर, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई हिडन रिलेशन है, हिडन कोई मामलात हैं, और आप थोड़े से परेशान हैं, कोई क्योंकि कोई मामला ऐसा हो गया अचानक से वहाँ पे आपको थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, फेथ इश्यूज़ है। अच्छा जी, फिर आ जाता है यस यू आर वेरी वाइज एंड वाइजली आप बहुत सी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। मे बी यू आर ऑलरेडी, आप में से शायद कुछ लोग यहाँ पे सिंगल पेरेंट हैं शायद, जिसकी वजह से आपको, या आप किसी सिंगल पेरेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके घर में कोई सिंगल पेरेंट, कोई बहन है, जो भी रिश्ता है, और आपको उसको सपोर्ट करना पड़ रहा है, और शायद वो आपसे या आपकी फैमिली लाइफ को देख के थोड़ा सा इनसिक्योर होती हैं, उनके दिल में कोई, मैं हसद तो बोलना शायद अच्छा मुनासिब वर्ड नहीं, बट कोई ख्याल आता है उनको, मे बी आपको उनके बारे में कोई मुस्तकिल या कोई अच्छा फ़ैसला करना चाहिए,
कोई सोच समझ के कोई बैलेंस फैसला करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई आर्जी सी चीज़ें चल रही हैं और यू नीड टू टॉक दैट पर्सन। मुझे लगता है जिस तरह हिडन सब कुछ चल रहा है और आपको शायद खुल के बात करनी चाहिए। इस वक्त आपके घर में जो भी चल रहा है ना, आप बहुत प्रोटेक्टेड होके चल रहे हैं, हर एक को छुपाना, लुका छुपी सी कुछ चल रही है। अच्छा जी, कोई रिकन्साइलेशन आएगी किसी भी रिश्ते में, क्लैरिटीज़ आपको बिल्कुल मिल रही हैं। और वन मोर थिंग, आप कहीं पे जाना चाह रहे हैं, आपको कोई स्केप चाहिए, आपको कोई सारी सिचुएशन से आप निकलना चाह रहे हैं, स्केप चाह रहे हैं अपनी वेलबींग के लिए। एंड फाइनली मे बी यू हैव डिसाइडेड दैट आई नीड एन एस्केप। आप उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। आपको मिल तो जाएगा, लेकिन शायद उससे पहले आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मून मैसेज। मून मैसेज आपके लिए क्या है? एंड हियर यू गो। यस, ब्यूटिफुल मैसेज। कहते हैं ना, कभी कभी हमारा हार्ड वर्क हमें पे ऑफ करता है। यस इट इज़, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है वो इस वक्त आपको पे ऑफ कर रहा है और बड़ा खूबसूरती से कर रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए एक और मैसेज, वन मोर मैसेज, और 7 कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर बड़े अच्छी कोई तब्दीली आई है, आपकी लाइफ में तब्दीली आई है और आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का कोई एक्सपीरियंस हुआ है। आपने किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है जिसके बाद एक अच्छी तब्दीली आई है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ब्यूटिफुल आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप बिल्कुल मुझसे एक तफसीलन बात कर सकते हैं, डिटेल में बात कर सकते हैं, मगर जिस नंबर पे करेंगे वो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूबसूरत अच्छे मैसेजेस करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर। इस हफ्ते में जनाब मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट तो कोई नहीं, मून की है। मून 2.25 दिन किसी भी घर में रहता है। अच्छा, आप लोगों के लिए बेहतरीन बात यह है, एक तो सैटर्न है जी आपके असेंडेंट में और अब तो डायरेक्ट भी हो चुका है, बेहतरीन पोजीशन में भी है। 24 के बाद वैसे भी उसके एक नक्षत्र में जाना है, जिसकी वजह से एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही। लेकिन आप लोगों के लिए अभी आपके 10वें घर में बेहतरीन पोजीशन है प्लैनेट्स की, जो कि एक बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतरीन है आप लोगों के लिए वर्क वाइज। और आपकी अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पोजीशन, अपनी एक हैसियत बड़ी अच्छी होगी। आपके लिए वर्क वाइज सिचुएशन बड़ी अच्छी आएगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में है, तब भी आपके लिए बड़े अच्छे मामला आएंगे। आपकी वर्थ बनेगी, आपको अपनी वर्थ समझ भी आएगी, आपको कोई अच्छी पोजीशन भी मिल सकती है। और आप अगर कोई कारोबारी शख्सियत है, बिजनेस पर्सन है, तब भी आपके लिए कोई बहुत अच्छी सिलसिले शुरू हो सकते हैं। दो कि ये पोजीशन कुछ लास्ट वीक से ही बनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे प्लैनेट डिग्रीज़ में आगे की तरफ जाते हैं उतने ही अच्छे मामलात, सिचुएशन मिलते हैं। और ये वक्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बेहतरीन है, बहुत ही सूटेबल है। अब इसमें आपकी अपनी पर्सनल एफर्ट बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जितनी करेंगे उतने अच्छे फल मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। आपके लिए सिचुएशन फेवर ही फेवर में जाती चली जाएगी। एक और चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है तो वो आएगा आपको ट्रैवल। इस वक्त ट्रैवल ऑप्शंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सेटलमेंट्स भी आ सकती हैं अब्रॉड जाने की। आप स्टूडेंट हैं तो तब भी आपको आ सकती है। हायर एजुकेशन
के लिए भी आपको आ सकती हैं। फाइनेंसेस इस वक्त बड़े अच्छे जाएंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं रिलेटेड टू प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, आप कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिस तरह कुछ लोग किसी भी स्टॉक का काम कर रहे होते हैं, करेंसी का काम कर रहे होते हैं, उनके लिए इस वक्त एकदम से अच्छा हायर जंप लग सकता है, बड़ा अच्छा बेहतरीन किस्म के मामला आ सकते हैं। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। अब चलते हैं कार्ड्स की तरफ, मगर कार्ड्स की तरफ जाने से पहले एक अनाउंसमेंट मैंने की थी वीडियो के शुरू में, और मेरा विज़िट है जी दुबई में। कुछ डेट्स मैंने मेंशन की हैं, दोबारा भी करूँगी, वेन्यू भी बताऊँगी, लेकिन डेट्स 1, 2, 3 ऑफ दिसंबर हैं। और इन दिनों में जो लोग बुकिंग कराना चाह रहे हैं अपॉइंटमेंट्स 101, वहाँ पे मेरे सेशंस होंगे, तो आप लोग अभी से करा लीजिए, लेट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड स्लॉट होगा जो मैंने वहाँ पे देखना है, जो मैं क्लाइंट्स देखूँगी, तो आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। चलते हैं जी कार्ड्स की तरफ। तो जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, वन मोर शफलिंग एंड हियर यू गो। ओके, अच्छा जी, कुछ आपकी लाइफ में क्या है, कुछ मैच्योरिटी आई है, लेकिन माजी मुझे कुछ इतना अच्छा, कोई डार्क है, क्या है, कुछ चीज़ों में आप भी शायद स्टबर्न हैं, कुछ मेंटली आप भी शायद कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं, बट यू नीड टू क्लियर दोज एनर्जीज। अब इसको मैं नेगेटिविटी कहूँ, क्या कहूँ, शायद आप साइकोलॉजिकली किसी चीज़ में स्टक हैं, साइकोलॉजिकली कह लीजिए, या यू नीड सम अभी देखिए, मैंने लास्ट टाइम बल्कि एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की कि एंग्जाइटी क्या होती है, उसकी निशानियाँ क्या होती हैं, आप उसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों ने इस वीडियो को बड़ा अप्रिशिएट किया, और उसके बाद मेरे पास बहुत से सेशंस भी आए, लोग भी आए, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, कि एटलीस्ट इस चीज़ की आगाही एक मिल रही है और पता चलता है। आप लोग हेजिटेंट नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। अच्छा जी, कुछ ऐसी चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में शायद चल रही हैं जिसको शायद आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, किसी सिचुएशन में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, और दो यू वांट टू सेलिब्रेट योर लाइफ, एंड जिसके साथ भी आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मैं उस शख्स को मैच्योर भी कहूँगी, शायद उसने आपको संभाला भी हुआ है, बेहतर भी है, लेकिन आप शायद या तो ऑलरेडी वही बात है, आप या तो कोई पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं, पॉलिटिशियन है, या कोई पॉलिटिक्स आपके साथ बड़ी अजीब सी खेली जा रही है, और आप मुझे सक्सेसफुल नज़र आते हैं, तो ऊपर से शायद आपकी ज़िंदगी कुछ और है, अपेरेंटली आप कोई और लाइफ जी रहे हैं, अपेरेंटली थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, अपेरेंटली कुछ और ही ज़िंदगी में चल रहा है, लेकिन अंदर से मैं आपकी लाइफ को कुछ और देखती हूँ। आंधी तूफान है, पेशेंस, या आपकी शायद कोई औलाद है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब है, या मैं ऐसे क्या कहूँ, ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोई बच्चा आपका ब्लैकमेल कर रहा है आपको, या आपकी माजी से रिलेटेड कोई है जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। अभी माजी से रिलेटेड कोई बच्चा है, क्या है, कोई आपकी पास्ट में कोई एक डिफरेंट लाइफ थी, वो लाइफ आपको तंग कर रही है, एंड यू डोंट नो हाउ टू मूव ऑन। आप कभी मूव ऑन करते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर आपकी अपनी लाइफ को कंपैरिजन करते हैं, वो कंपैरिजन आपको तंग करता है। और दो में इस वक्त आपको अगर इस टाइम पे देखूं तो योर थिंग्स आर टोटली डिफरेंट देन योर पास्ट, और ऐसे लगता है जिस तरह अभी आप उसी सेम सिचुएशन में आके जिस तरह खड़े हो जाते हैं, और फिर क्योंकि आपकी इमोशनल लाइफ मुझे इस वक्त अच्छी खासी तंग हुई भी लग रही है। बट व्हाट अ कार्ड, वाओ, आपने शायद कोई बहुत पावरफुल मूव लिया है, आपने अब आके शायद समझा है चीज़ों को, पावरफुल मूव लिया है आपने, शायद बहुत सी चीज़ों से ब्लैकमेल होने से, या वो कहते हैं आप यू वांट टू फ्लाई, आप उस सिचुएशन से उड़ना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, और यू डोंट वांट टू सेक्रीफाइस योर हैप्पीनेस, और आई बिलीव दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और आप पीस में रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, और जो भी रूट्स हैं, अब आपके माजी की रूट्स हैं, वो जो भी है, आपने शायद फाइनली कुछ चीज़ों को उससे अलग किया है, और आई बिलीव दैट्स अ गुड मूव। नाउ लेट्स सी योर
moon energies, your emotional message or your moon energies. And here we go. Yes, don't let your past hold back. अपने माजी को अपने साथ मत जोड़ के रखें। मे बी यही वजह है मैं बार बार, क्योंकि आई लव दिस मून कार्ड्स, ऐसे प्यारे मैसेजेस आते हैं आपसे रिलेट करते हुए। यही वजह है शायद आप अपने चीज़ों को आगे की तरफ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए एक और मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या निकलता है। एंड हियर वी गो। Yes, you are, no doubt you are a magical person, everybody loves you, but when it's about you, तो आप बहुत सी चीज़ों को शायद मेंशन नहीं कर पाते या रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वही बात है कि जितनी जल्दी कर लेंगे आपके लिए उतनी ही आसानी हो जाएगी, उतनी ही चीज़ें आसान या कहते हैं ना बेहतर हो जाएंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए जो भी सिचुएशन या जो भी आपने सोचा अपने दिमाग में सवाल। और इसी के साथ ये है जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है और सिर्फ इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर। इस हफ्ते में ऐसे किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून एक वाहिद होता है जो कि 2.25 दिन किसी घर में रहता है और उसी की वजह से एक तो हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं, फिर दूसरा प्लैनेट्स डिग्री वाइज भी आगे की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके 9th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स और एक 7वें घर में वीनस भी है, कीतु के साथ है। आप लोगों की पर्सनल लाइफ तो एक तो बड़ी खूबसूरत रहेगी। यहाँ पे रिश्ते, रिलेशंस स्ट्रेंथ में आएंगे। जो सिंगल है उनके लिए खुशखबरी है, आप लोगों के रिश्ते बिल्कुल यहाँ आएंगे। मेक श्योर ये करना है कि आप लोगों ने कंपैटिबिलिटीज चेक करानी है। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, चेक किया जाता है। आइदर इट्स अ गुड कंपेनियनशिप, हो सकती है, नहीं हो सकती है, अच्छे सभी बन के आते हैं। फिर आ जाते हैं आप लोगों का ट्रैवल, जो कि आपको इस वक्त बेतहाशा फ़ायदा देने वाला है। आप चाहे कोई शिफ्ट होना चाहे, आप वैसे ट्रैवल करना चाहे, वर्क वाइज हो, प्लेयर ट्रिप हो, इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम। आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात रहेंगे, बेहतरी रहेगी। और ये वो वक्त भी है जो कि आपके फादर साइड हो या आप लोग के इन लॉज हो, वहाँ पे भी आपको फेवर आएंगी। जो बहुत अरसे से आपकी चीज़ें पेंडिंग मामलात थे, वो फाइनेंसेस थे, वो चाहे आपके घर वालों की तरफ से कोई चीज़ें, रुकावटें, प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे एक बड़ी फेवरेबल सिचुएशंस में लेकर चली जाएंगी। स्पेशली वो लोग जो कि अपने इन लॉज के साथ बड़े कोई उलझे हुए चीज़ों में पड़े हुए थे, कोई बड़ी उलझन सी आई हुई थी, चीज़ें नहीं वर्कआउट करी थी, आप लोग यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट करेंगे। एंड विद गुड कम्युनिकेशन, एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है, मैंने बोला है विद गुड कम्युनिकेशन, लिहाजा इख्तलाफात नहीं पैदा करने हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसी पोजीशन है जो कि आपको कहीं ना कहीं उलझाएगी। आप इसको हम कहते हैं कि कहना कुछ होता है, कह कुछ देता है इंसान। इस मौके से फ़ायदा उठाइएगा अपने, क्योंकि ये घर होता है, 9th हाउस होता है, गुरु, टीचर, फादर, प्रीचर। यहाँ पे अगर आप खुद भी कोई ऐसा, आप खुद बड़े हैं घर के, आप खुद सरबराह हैं घर के, तो आप बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपके अंदर पावर आएगी टू मैनेज सो मैनी थिंग्स। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब कोई ऐसा वक्त है तो उससे फ़ायदा उठाएं। आप बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे अकम्प्लिश कर सकते हैं, आप पूरा कर सकते हैं। आपके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं, और यहाँ पे कोई जिम्मेदारी अगर है भी तो आप उसको फुलफ़िल कर जाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से कर जाएंगे। इसी तरह से अगर आप किसी से ये जिम्मेदारी पूरी करवाना चाहते हैं तो
यहाँ पे आप छोटे हैं और आपका कोई बड़ा है तो आप यहाँ पे वो काम भी बड़े अच्छे तरीके से पूरा करवा सकते हैं ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, बेहतरीन। आपका यकीन, फेथ यहाँ पे बड़ा अच्छा होगा। और जिस तरह इंसान को लगता है ना कि एक नई दुनिया देखी, एक नया कुछ सामने आएगा, नए मामलात सामने आएंगे, उसमें से कभी तो आपको लगेगा कि यार मेरे लिए कुछ भी नहीं है या मेरे लिए कोई मामलात अच्छे नहीं निकल रहे हैं, मगर आपको गाइडेंस मिलेगी। कभी कभी आपको मायूसी भी मिलेगी, मगर स्ट्रेस का लेवल यहाँ पे कुछ बहुत बढ़ने वाला है। वो शायद आपको शायद कोई नई कोई नया बिल्कुल सिनेरियो मिलने वाला है, कोई नई चीज़ मिलने वाली है। क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी शायद आप लोग हैं, या क्रिएटिव कोई आइडिया है आपके पास, ऑलरेडी है और उसमें शायद आपको फाइनेंसिस चाहिए, आपको फाइनेंसिस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे ख़्याल में आपको जितना पता खामोशी के साथ काम कर जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। करेज आपके अंदर इस वक्त भरपूर आया हुआ है कुछ करने का। और जितनी चीज़ों को फिर से कहूँगी खामोशी के साथ करेंगे तो बेहतर है। कोई नज़र का एलिमेंट इस वक्त आपके साथ है, या कुछ लोगों ने शायद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी हुई है। कहते हैं ना समटाइम कुछ लोगों को लगता है कि यार इसके पास बहुत पैसे हैं, चाहे हो या ना हो। इस वक्त शायद वो वाला एलिमेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। माजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें या कुछ चीज़ें आपके सामने हैं, या लोग आपके सामने आएंगे, या कुछ लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, दे आर फ्रॉम योर पास्ट। और मैं समझती हूँ कि आपके सामने शायद बहुत सी चीज़ें आएंगी और आपको कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है भाई इसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बस यही हो सकता है। और पता नहीं क्यों कोई मुझे मेंटल कोई प्रॉब्लम में लगता है या मेंटली इल है, और मे बी यू आर द ब्रिज फॉर देम। आपको शायद इसलिए शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, कि किसी की मेंटल सिचुएशन को देखने के लिए, या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं आपको शायद वो सिचुएशन छुपानी है, शायद दैट्स वाई यू वांट टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज़। आप किसी चीज़ को शायद एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हैं, और यस यू आर थिंकिंग हार्ड, इसीलिए शायद आप इनडिसाइसिव हैं फ़िलहाल। यस यू आर इनडिसाइसिव। अच्छा जी, कोई ट्रैवल आपका बिल्कुल आएगा, और यू आर कहते हैं समटाइम्स यू आर द टॉक ऑफ द टाउन। आपके बारे में कोई बात की जा रही है, कोई चर्चा है, और शायद आपके किसी ट्रैवल से रिलेटेड है। आपने कोई ऐसी कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रैटेजी बनाई है जिसकी वजह से यू आर ट्राइंग टू टेक एन एक्शन अबाउट समथिंग, और जो भी है आप एक्शन बिल्कुल लीजिए। लोग इस वक्त आपका दिल तोड़ेंगे, आपको बातें करेंगे, आपको कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, मे बी आपकी फैमिली में से आपको क्रिटिसाइज़ किया जाए। वो कहते हैं ना आपकी फैमिली जो है वो आपको शायद डिसहार्ट करे आपके किसी ओपिनियन पे, आपके किसी डिसीजन पे। आई डोंट थिंक सो दैट आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन शायद बाहर वालों से मिल जाए, घर वालों से नहीं मिलनी है। तो आपको चीज़ों को अपने बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। डोंट लिसन मच, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। यहाँ पे आपको, क्योंकि जिन लोगों को आपने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में अप्रिशिएट किया था, उन्हीं से आपको इस वक्त एक फायर बैक मिलना है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज, एंड हियर वी गो। ओके जी, यस, हैव अ फेथ इन योर ड्रीम्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। मैं इसलिए कहती हूँ आई लव दीज कार्ड्स। हैव अ फेथ इन योर ड्रीम्स। जो आपके ख्वाब आपने सोचे हैं, या ख्वाब आपने देखे हैं, उन पे फेथ रखिए। डेफिनेटली अल्लाह पे सबसे पहले फेथ रखा करें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं आपके वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। ओके, आपके लिए कुछ कहते हैं ना ऐसी अल्लाह ताला कभी कभी सप्लाई करता है। वो कहते हैं ना एक दर बंद हो
दूसरा दर तब तक खुलता ही नहीं है। अल्लाह ताला बेशुमार दर खोलता है जब वो देखता है कि किसी बंदे के लिए एक दर बंद हो गया। कुछ इसी तरह की सप्लाई अल्लाह ताला ने आपके लिए खोल देनी है। और जब आपके लिए जो भी आज दर बंद हुआ है तो बहुत से रास्ते कल खुलने वाले हैं। कुछ इस तरह का मैसेज है आपके लिए। कहते हैं ना इन्फिनिट सप्लाई, बहुत सी सप्लाई है आपके लिए। इट्स अ वेरी नाइस मैसेज बाय द वे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और यहाँ पे है जवाब। ओके, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं और ये रहा आपका जवाब। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है और इसी नंबर पे सिर्फ़ और सिर्फ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपनों के साथ शेयर करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।